नमस्कार, मैं भूषण लिमय, चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर। आज एक अलग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं मैंने देखा है, खुद स्विट्जरलैंड जब गया था, लोगों से बात जब की वहां के लोकल रेसिडेंट से, और जो पढ़ा है मैंने, उसमें से ये जानकारी मिली मुझे कि स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं ना, वो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है। डीप में जब मैंने स्टडी किया तो वो देखा मैंने कि स्विट्जरलैंड के लोग ज्यादा रियल इस्टेट पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। उसके ऑपोजिट इंडियंस हम लोग रियल इस्टेट पे बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। सही है, बुरा है, अच्छा है, नहीं है, वो अलग बात है। मैं एक सिनारियो देख आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी ने घर के लिए इन्वेस्टमेंट किया और ईएमआई भर रहे, देखो बॉम्बे में या किसी भी बड़े सिटी में ईएमआई के बिना खुद का घर होता नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर कोई 50,000 का ईएमआई भरता है तो 50,000 का ईएमआई भर के वो अपने घर में रहेगा। उसका मैं एक अलग ऑप्शन देता हूं। मैं 50,000 का ईएमआई भर के खुद के घर में रहने के बजाय, अगर आप 50,000 जो आउटफ्लो है आपका, उसमें 30,000 की एसआईपी करते हो और 20,000 के घर पे रेंट के हिसाब से रहते हो, तो होगा क्या? रेंट 20,000 आप भरते रहोगे, 30,000 का एसआईपी करोगे। ये मैं 25 से 30 साल के उम्र के लिए बता रहा हूँ। अगर आप 30,000 की एसआईपी 25 साल के लिए करते हो, 25 साल में आपके कम से कम 4.25 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं। जब 4.25 करोड़ जमा हो जाएंगे, उसमें से आप 2-2.25 करोड़ का घर ले सकते हो। बचे हुए जो पैसे आपके 4.25 करोड़ में से 2 करोड़ का घर लिया तो 1,75,00,000 आपका बचता है। वो म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा है उसमें से आप एचडब्ल्यूपी चालू करते हो तो 1.5 लाख महीने का आ जाएगा। हर महीने आपका 1.5 लाख आएगा और जो आपने इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में वो ऐसे ही रहेंगे। तो एक ऑप्शन है कि 50,000 का ईएमआई जो आप भर रहे हो आज, ऑप्शन है कि वो ईएमआई नहीं भरने का, फ्लैट खरीदी नहीं करने का, और आपको रेंट पे रहना है। रेंट में आप रहते हो तो आपका 25 साल के बाद घर होगा। अभी आप ये बोलोगे कि 25 साल के बाद घर की कीमत तो बढ़ेगी, लेकिन आज जो माहौल है इंडिया में या बड़े शहरों में, ज्यादा एप्रिसिएशन होने वाला नहीं है। जो 90s में जिन्होंने घर लिया, जो 2000 में घर लिया, 2010 के बाद एप्रिसिएशन बहुत कम हो रहा है, 2015 के बाद तो एप्रिसिएशन है ही नहीं, तो आगे जाके भी ज्यादा एप्रिसिएशन होने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पे 50,000 के ईएमआई के बदले आप 50,000 30,000 का एसआईपी करो, 20,000 के रेंट पे रहो, उसी उतने बड़े घर में आप रह सकते हो और आपके पास 4.25 करोड़ जमा हो जाएंगे जब आपको पैसे की जरूरत है। 50, 55, 60 के एज में आपको पैसे की जरूरत रहती है। अगर आपने पूरा 50 ईएमआई में डाल दिया और उस घर की वैल्यू 4 करोड़ भी होती है तो आप बेचने वाले नहीं हो, क्योंकि आपको पैसे चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, रिटायरमेंट एज में आपके पास घर भी रहेगा, पैसा भी रहेगा खर्चा करने के लिए। सेम ऑप्शन आज अगर कोई 30,000 का ईएमआई भर रहा है तो उसको मैं सजेस्ट करता हूँ 30,000 के ईएमआई के बदले अब 10-12 हजार के घर के रेंट में रह सकते हो, 20,000 की एसआईपी कर सकते हो। उस 20,000 की एसआईपी का 25 साल के बाद आपके पास कम से कम 2.5 करोड़ जमा होने वाले हैं। 2.5 करोड़ जैसे जमा होता है उसमें से आप 1.25 करोड़ का घर ले सकते हो। बचे हुए जो 1.25 करोड़ है उसमें से एचडब्ल्यूपी करके आपको महीने का 1,00,000 रुपया मिलेगा खर्चा करने के लिए। जब आप 50 के होंगे, 55 के होंगे, 60 के होंगे, तो उस एज में आपका घर भी होगा, महीने के लिए पैसे भी मिलेंगे आपको। तो एक सोच में डाल रहा हूँ, अगर कुछ आपको क्वेरीज आती है इसके बारे में तो आप जो मोबाइल नंबर है या मेरा जो ईमेल आईडी है वहां पे आप मुझे ईमेल पे क्वेरीज भी डाल सकते हो या क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।